नमस्कार प्रिय मित्रों। आज हम चर्चा करेंगे कि जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह किस भाव का कारक ग्रह माना जाता है। कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं। किसी न किसी भाव में ग्रह बैठता है, किसी न किसी भाव का ग्रह स्वामी बन जाता है। प्रिय मित्रों, लेकिन प्रत्येक भाव में ग्रह का बैठना और प्रत्येक भाव के स्वामी को जान लेना, केवल इतने से ही आपका प्रेडिक्शन, आपका फलादेश सटीक नहीं हो सकता। तो क्या करना पड़ेगा, आपको ये विस्तृत रूप में समझने की आवश्यकता है। मित्रों, जैसे कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में एक से अधिक मकान बना लेता है, एक मकान पर वो रहता है, एक दो मकान अपना वो किराए पे दे देता है, तो जो किराएदार होता है वर्तमान समय में उस मकान की सुरक्षा, उस मकान की देखरेख, उस मकान की व्यवस्था वो किराएदार संभालता है। परंतु उस मकान में जब कोई संकट आ जाए, कोई परिवर्तन करना हो जाए या मकान को किसी भी परिस्थिति में छोड़ने की बात आ जाए, तो किराएदार किससे संपर्क करता है, तो मकान मालिक से। जबकि मकान मालिक उस मकान में दिखता नहीं है, कहीं दूर भी हो सकता है। तो जन्म कुंडली के जिस भाव में ग्रह बैठा है और जन्म कुंडली के जिस भाव का स्वामी ग्रह, ये दोनों जब अपना फल देने में असमर्थ होते हैं, जब समस्या में होते हैं, तो किसको ढूंढते हैं? तो संकेत मिलता है कि ये सारे ग्रह उस भाव के कारक ग्रह को ढूंढते हैं। कारक का अर्थ क्या है? यानी उस भाव में न होते हुए भी उस भाव का मालिकाना संभालने वाला ग्रह। ना ही वो उस भाव का स्वामी होगा, ना ही वो उस भाव में बैठा होगा, फिर भी उस भाव का संचालन, उस भाव की व्यवस्था और उस भाव पर आधिपत्य उस ग्रह का होगा। तो आज उस ग्रह को जानेंगे जो प्रत्येक भाव का कारक ग्रह माना जाता है, और उस भाव से जुड़ा हुआ फलादेश बिना कारक ग्रह को देखे, बिना कारक ग्रह को समझे आपका फलादेश सटीक नहीं हो सकता। तो प्रिय मित्रों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो, हमारा कार्यक्रम आपको सबसे भिन्न लगता हो, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप हमें अगर कहीं से भी देख रहे हैं तो कमेंट करके अपना परिचय जरूर दीजिए, ताकि भविष्य में आप हमसे कभी जुड़ें, कभी बात करें तो हम आपको पहचान पाए। प्रिय मित्रों, आपको करना क्या है, अपने जन्म कुंडली में सूर्य महाराज को देख लीजिए। सूर्य चाहे किसी भाव के स्वामी हो, चाहे किसी भाव में बैठे हो, लेकिन सूर्य के कारकत्व में कौन कौन सा भाव कुंडली का आता है, तो हमारे शास्त्रकार कहते हैं पहला, 9वां और 10वां। यानी पहला घर यानी लगन, 9वां घर यानी भाग्य भाव, 10वां घर यानी कर्म भाव। यानी अगर इन 3 घरों का फलादेश आपको करना है तो कुंडली में सूर्य को देखना अति आवश्यक हो जाए। वहीं चंद्रमा कुंडली में चतुर्थ भाव का कारक ग्रह माना जाता है। यानी चौथे भाव का अगर प्रेडिक्शन आपको करना है तो आपको चंद्रमा की स्थिति परिस्थिति को भी देखना परम आवश्यक हो जाएगा। वहीं अगर मंगल कुंडली में कहीं भी बैठे हैं, लेकिन जब भी आप जन्म पत्रिका के तीसरे और छठवें भाव का फलादेश करेंगे तो जन्म कुंडली में बैठे मंगल को भी देखना आवश्यक हो जाएगा। अगला ग्रह हमारा है बुध। तो महाराज चौथा और 10वां घर। प्रिय मित्रों, जन्म कुंडली में चौथा और 10वां घर, ये दो बुध के कारकत्व में आ जाता है। यानी जब भी आप चौथे और 10वें घर का प्रेडिक्शन करें तो बुध महाराज के स्थिति परिस्थिति को भी देखना आवश्यक हो जाएगा। आपके मन में एक प्रश्न आता है कि अभी आपने चौथे घर को चंद्रमा से भी जोड़ा और बुध से भी जोड़ा, तो जी बिल्कुल आपको दोनों स्थिति में समझ लेना चाहिए। जैसे चौथे भाव का फलादेश हो रहा है और चंद्रमा नीच का है, बुध आपका बहुत अच्छा है,
तो मैनेजेबल हो जाएगा। लेकिन चंद्रमा भी खराब है, बुध भी खराब है, तो चौथे घर की स्थिति बिगड़ जाएगी। और कुंडली में चंद्रमा भी अच्छा है, बुध भी अच्छा, तो चौथा घर ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। इस प्रकार से फलादेश समझ लेना चाहिए। कुंडली में गुरु के कारकत्व में कौन कौन सा घर आता है, तो दूसरा, पांचवा, नौवां, 10वां और 11वां, यानी 2, 5, 9, 10, 11, ये 5 घर देवगुरु बृहस्पति के कारकत्व में आते हैं। अगर इन 5 घरों का फलादेश आपको करना हो तो गुरु महाराज को भी देखना आवश्यक हो जाएगा। वहीं शुक्र के कारकत्व में जन्म कुंडली का चौथा घर और 7वां घर आ जाता है। अगर आपको कोई भी फलादेश कुंडली के चौथे और 7वें घर से करना हो तो उसमें आपको शुक्र को देखना पड़ेगा। वहीं शनि महाराज के कारकत्व की अगर हम बात करें तो 6ठा, 8वां, 10वां और 12वां, ये 4 घर शनि के कारकत्व में आते हैं। जब भी आपको इन 4 घरों से जुड़े हुए फलादेश करना होगा तो आप कुंडली में शनि महाराज को भी जरूर देखेंगे। ये मित्रों, ये रहे प्रत्येक भाव के कारक ग्रह, और इन कारक ग्रहों को जान करके आप जन्म कुंडली का एकदम निचोड़, एकदम रहस्य, एकदम राज जान सकते हैं। अगर आप जन्म कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं, रत्न रुद्राक्ष से संबंधित जानकारी चाहते हैं, कुंडली वीडियो के माध्यम से सुनना चाहते हैं, ऑडियो के माध्यम से, कॉल पर या व्हाट्सएप चैट के माध्यम से अपना फलादेश लेना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क करके संपूर्ण कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आप अपने जमीन, मकान, दुकान में हमको बुला करके अपॉइंटमेंट लेकर के अपने पूरे फैमिली के बारे में, पूरे घर के बारे में, पूरे ग्रहों के बारे में जान करके अपना संपूर्ण फलादेश सुनना चाहते हैं तो अपना अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हैं, और मैं आपके गांव, शहर, दुकान, मकान में आकर के आपके बारे में संपूर्ण फलादेश दे सकता हूँ। नमस्कार।